जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए पूरे कोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें से मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर हूं। आपके लिए पूरा जो सिलेबस हम लोग लाए हैं ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, वो सारी क्लासेस आप तक हम पहुंचे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, इसके क्लास भी हम आपको लगातार ले रहे हैं। आप पॉलिटी की क्लास इस आई बटन पे देख के क्लिक कर सकते हैं, या फिर साइंस की क्लास की बात करें तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लाउड्स। रियल सेंटेंस को अगर आपको जानना है तो आप थोड़ा सा क्लाउड्स को जानना आपको बहुत जरूरी है। व्हाट इज क्लाउड्स? क्लाउड्स का डेफिनेशन क्या है? क्लाउड्स से आप क्या समझते हैं? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच कंटेन अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंटेन करने वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं? क्लाउड्स कहते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्लाउड्स के एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सी इज द गर्ल हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास। कहने का मतलब है यह वही लड़की है जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि व्हिच कंटेन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि द बॉय जम्प्स। तो द बॉय यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बाकी के बचे सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में वर्ड्स बचते हैं उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। तो हम बात करते हैं सी इज द गर्ल हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस के दो पार्ट्स दिए हुए हैं। एक कौन? सी इज द गर्ल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और उसके बाद दूसरा पार्ट हु कम्स इन द फर्स्ट इन द क्लास। मतलब यह वही लड़की है जो क्लास में प्रथम आती है। ये दो पार्ट्स हो गए, लेकिन सेंटेंस क्या है? एक ही है। तो किसी भी सेंटेंस का क्लाउज एक क्लाउज हो सकता है, दो क्लाउज हो सकता है, तीन क्लाउज हो सकता है। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contain a subject and a predicate is called clause। अब हम बात करें क्लाउज की, तो आपको पता है कि क्लाउज के दो टाइप से होते हैं। क्लाउज के दो टाइप से होते हैं। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, पिछली क्लास में आपको सेंटेंस के बारे में बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बिहार पुलिस में आपको वर्दी लेनी है तो आपको ड्रीम सेवक के साथ जुड़ना है, जुड़े रहना है। आपको हम एक जो ग्रुप है पूरे कोर्स को लॉन्च किया है। आपको पॉलिटी की क्लास इस आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की क्लास लेना चाहते हैं, साइंस की क्लास करना चाहते हैं, तो इस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। पूरे कोर्स को हम ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल मुफ्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाए हैं, और आप इस ड्रीम सेवक के साथ बने रहें। इस तरह के क्लास आप तक सीधा पहुंचे और आप हमसे सीधा जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर क्लिक कर दें। हम क्लाउड्स की बात कर रहे थे। क्लाउड्स दो प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स? क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लाउड्स और मेन क्लाउड्स। दूसरा डिपेंडेंट क्लाउड्स या सबऑर्डिनेट क्लाउड्स। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट मतलब आपको पता है क्या? स्वतंत्र। ऐसा क्लाउड जो खुद पे डिपेंड हो, ऐसा क्लाउड जो खुद पे डिपेंड हो, ऐसे क्लाउड को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउड्स। इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें, मान लो अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आपका पूरा खर्चा आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? डिपेंडेंट क्लाउड। लेकिन जब आप बड़े होंगे, जब आपकी नौकरी लगेगी और आप अपना सारा खर्चा मेंटेन करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। मतलब किसी पे आपका भार नहीं रहेगा। तो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लाउड्स को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। और उसका डेफिनेशन की बात करें, इंडिपेंडेंट क्लाउज के डेफिनेशंस की बात करें तो क्लाउज व्हिच मेक्स सेंस ऑन इट्स, मतलब खुद का सेंस बनाता हो, वो खुद मीनिंग देता हो, वो खुद अपना मीनिंग देता हो। जैसे बात कर रहे थे हम लोग, सी इज द गर्ल। सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है। कोई दिक्कत? वह वही लड़की है। ये खुद का मीनिंग है, ये खुद का मीनिंग है, सी इज द गर्ल। लेकिन दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में प्रथम आती है।
तो ये जो सेकेंड सेंटेंस आप देख रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है। लेकिन पहला सेंटेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज। जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो ऐसे क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। अब बात करें डिपेंडेंट क्लाउज की। डिपेंडेंट क्लाउज, तो अभी आप एक स्टूडेंट है, आप किस पे डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। आपका जो पूरा खर्च होता है आपके पेरेंट्स करते हैं, तो आप किसी पे निर्भर है, तो किस पे निर्भर है? अपने पेरेंट्स पे निर्भर है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपके जो पेरेंट्स हो गए वो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट क्लाउज। और आप क्या हो गए? उसी के पार्ट्स है, अपने पेरेंट्स के ही पार्ट्स है, तो आप क्या हो गए? डिपेंडेंट क्लाउज। आप अपने पेरेंट्स पे निर्भर है। और डिपेंडेंट क्लाउज का यूज इसलिए करते हैं कि एड मोर इंफॉर्मेशन टू सेंटेंस। किसी सेंटेंस में या मेन क्लाउज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देने के लिए बात कर रहे थे। सी इज द गर्ल, वो लड़की है। कैसी लड़की है? जो क्लास में प्रथम आती है, फर्स्ट आती है। तो ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस आता है मेरा, वो किस पे डिपेंड करता है? मेन क्लाउज पे। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लाउज। और ये क्या हो गया? मेन क्लाउज। क्लाउज पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज। बस दो ही तरह के क्लाउज होते हैं। या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम मेन क्लाउज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स पे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हम आपको बताते हैं कि द बॉय जंप हु वाज 10। वह लड़का कूदा। कौन लड़का कूदा? जो 10 साल का था। वह लड़का कूदा जो 10 साल का था। और दूसरी बात करते हैं, इफ यू कम्स आई विल गो। अगर आप आएंगे तो मैं जाऊंगा। अगर आप आएंगे तो मैं जाऊंगा। और एक बात और हम आपको बता दें कि पहचाने कैसे कि ये मेन क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है या इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगता है। और डिपेंडेंट क्लाउज की बात करें तो हमने बताया था, ये देख रहे हैं आप WHO हु, यहाँ पे देख रहे हैं WHO हु, IF इफ। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो डिपेंडेंट क्लाउज के साथ हमेशा जुड़े होते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, ताकि आपको पता चले कि हम जो डिपेंडेंट क्लाउज है उसको पहचाना कैसे जाए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब कंजक्शन को पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा डिपेंडेंट क्लाउज किस तरह पहचाना जाता है और किस तरह लिखा जाता है। कुछ कॉमन कंजक्शंस हैं, आफ्टर, although, because, before, ever, if, rather than, since, until, that, unless, when, whenever, while and who। इस तरह का जो वर्ड्स अगर आप जिस भी सेंटेंस में देखें वहां पे उस सेंटेंस के बाद वाला जो वर्ड्स आएगा वो टोटल डिपेंडेंट क्लाउज माना जाएगा। के वर्ड्स जब भी आप देखें तो समझे कैसे या डिपेंडेंट क्लाउज को पहचाने कैसे, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिया हुआ है, सी इज द गर्ल who is very beautiful। तो बात करें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की तो आप यहाँ हु देख रहे हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करें तो हु देख रहे हैं। हु के बाद WHO हु के बाद जो सेंटेंस आता है ये आपका क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाएगा। सी इज द गर्ल, ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट क्लाउज। और उसके बाद हु इज वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज। तो हम क्लाउज के बारे में, तो इन सारे कंजक्शंस को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस कंजक्शन के बाद जो भी वर्ड्स सेंटेंस आते हैं वो आपको डिपेंडेंट क्लाउज में आएंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।